सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आए हैं, जो मौनी अमावस्या का उपाय है, जो पड़ रहा है 1 फरवरी को। और ये 5 मिनट का उपाय, आपका एक उपाय और आपके घर से हजारों भाग्य बाधाओं को समाप्त करेगा। आपकी घर की पितृदोष, ग्रह बाधा, आपके घर में काल सर्प दोष, जो व्यक्ति हैं जिनका काल सर्प दोष है, जिनके भाग्य में किसी भी प्रकार का शनि दोष है, वो समाप्त करने का सबसे अच्छा और शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी है 1 फरवरी का मौनी अमावस्या जो पड़ रहा है। इस दिन इस 5 मिनट का उपाय जो परिवार कर देगा, उसके घर के हजारों बाधाएं समाप्त होंगी। इस उपाय को करना कैसे है, और सबसे पहले इसका हम एक लाभ आपको बता दें। जैसे जिनके घरों में पितृदोष नामक एक दोष आपने सुना होगा, जो पितृदोष होता है, जिनके यहाँ अकाल असामयिक मौतें हुई रहती हैं, उनके घरों में होता क्या है, घर परिवार में भाग्य पर पितरों का दोष लग जाता है। और होता क्या है कि परिवार जो भी काम करने जाता है उसमें सफल परिणित उसका नहीं होता है, कार्य अधूरा रह जाता है। जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या जॉब के लिए या पढ़ाई कर रहा है, 1 नंबर से असफल हो जाता है, मतलब टॉप पर पहुंचने वाला है लेकिन असफल हो जाता है। भाग्य सांप सीढ़ी का खेल बन जाता है। अब इस दिन पितृदोष समाप्त करने का सबसे अच्छा ये उपाय। दूसरा, काल सर्प दोष समाप्त करने का ये 1 फरवरी का जो दिन है मौनी अमावस्या का, इस उपाय से आप समाप्त कर सकते हैं। और भाग्य में जो काल सर्प दोष होता है, ये भी सांप सीढ़ी का ही खेल करता है। आपने सुना भी होगा कि काल सर्प दोष, चूंकि 1 फरवरी का जो ये दिन मौनी अमावस्या का है, इस दिन का जो शुभ घड़ी है, क्योंकि मौनी अमावस्या कृष्ण पक्ष माघ माह में जो पड़ता है, ये साल में 1 बार आता है और इस दिन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभी से अवेयर रहेंगे, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि पितृदोष या काल सर्प दोष के लिए कोई उपाय बताएं, तो मैं इस ब्लॉग का अनुसंधान लेकर के आप लोगों के लिए लाया। अब मैं आप लोगों को इसका उपाय बताता हूं। सबसे पहले आपको लेना क्या है, आप मार्केट से अभी से ले लीजिएगा 1 पाव काला तिल। 1 पाव काला तिल ले लीजिएगा और उसके बाद 2 घी का दिया ले लीजिएगा। इतना ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, मौनी अमावस्या के दिन आपको अर्ली मॉर्निंग आप नहा लीजिए, क्योंकि वैसे तो मौनी अमावस्या 31 जनवरी को लग जा रहा है रात्र में लगभग 2 बजे के आसपास, और 11 बजे 1 तारीख को 11 बजे तक लगभग इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग नहा लीजिएगा, और नहाने के बाद जब भी नहाइएगा तो एक काम करिएगा, आप एकदम मौन रहिएगा, कोई शब्द मुंह से ना बोलिए। मन में जिस संकल्प के लिए आप मौनी अमावस्या को पूजन करेंगे, उस संकल्प को मन में लेकर के अगर आप किसी नदी में जाते हैं तो सबसे अच्छा है, और चूंकि नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। घर में अगर गंगा जल है तो बाल्टी में थोड़ा सा 1 चम्मच गंगा जल डालिए, और उसके बाद मौन धारण करके जिस उपाय को आज आप पूजन करेंगे, उस उपाय को आपको करने से पहले उस अपनी जो संकल्प है, जो आज उपाय के लिए जो आप मांगना चाहते हो, जो दुख कलेश विकार अपना मिटाना चाहते हो, वो प्रभु से मांगने के लिए मौन धारण करके इस दिन स्नान करना चाहिए। तो मौन धारण करके आप अपनी संकल्प को मन में बोलिए कि प्रभु मेरा जो भी आप रोजी रोजगार बढ़ाइए, जॉब दिलाइए, घर परिवार में सुख शांति लाइए, जो बोलना चाहें वो मौन धारण करके नहाते रहें और अपने मन में बोलें। मुंह से नहीं बोलना है, मतलब शब्द नहीं निकालना है, मन में बोले, मनन करें। और उसके बाद आप साईं बाबा के सम्मुख आएंगे। उस दिन आप जो भी पूजा करिए, बाबा का जो मंत्र मैं बताऊंगा, इसको आपको क्या करना है, मतलब शब्द नहीं बोलना है, स्वर नहीं निकालना है, केवल मन में मनन करना है। आपको करना क्या है, काला तिल ले लिया और 2 आपने घी का दीपक ले लिया है। अब आप क्या करिएगा, एक दक्षिणा के लिए अन्नदान का आप थाली सजा लीजिए, उसमें चावल रख लीजिए, पीला हल्दी ले लेना है
और उसके बाद नमक रख लीजिए, घर में आलू है, जो भी चीज़ें हैं वो सब, जैसे एक परिपूर्ण दक्षिणा दिया जाता है ऐसा एक थाली सजा लीजिए। साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाइए और एक लाल पेन ले लीजिएगा, एक कागज ले लीजिएगा। 21 बार ओम साई राम, मुंह से शब्द नहीं बोलेंगे, केवल मन में मनन करना है। 21 बार ओम साई राम लिखेंगे लाल पेन से एक कागज में, और अपनी मनोकामनाओं को अपने मन ही मन बोलते रहेंगे। प्रभु मेरी जो भी समस्या आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, जो मांगना चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो जाए, वो मन में बोलते रहें। और वहाँ 21 बार ओम साई राम लिख लें, और इसी कागज में जो हल्दी आपको दान करना है उसको फोल्ड कर लें, हल्दी डाल के और उसी में फोल्ड करके, और उसको दक्षिणा वाली थाली में रख करके बाबा के श्री चरणों में हल्दी थोड़ा सा लें और चावल चंदन लगाएं, वही चंदन खुद को लगाएं, और जिस पर 21 बार ओम साई राम लिखा है इसको हल्दी डाल के उसको पुड़िया बना के और उसी दक्षिणा वाले चावल में थाली में रख लें। रख के बाबा के श्री चरणों में टच कराएं और इसको रख दें। अब आप 108 बार क्या करेंगे, यही मंत्र ओम साई राम जाप करेंगे, मन ही मन, मुंह से नहीं बोलना है। उसके बाद आप बाबा के सम्मुख दीप जला दीजिए। 108 बार जब आप जाप कर रहे हैं, दीप जलाकर दोनों दीप, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ, दोनों रख दीजिए दीप जला के। और उसके बाद बाबा के सम्मुख इसी मंत्र का जाप करिए, ओम साई राम का। और जो दक्षिणा आपने लिया है इस सब को दाहिने हाथ से टच कर लीजिए, एक बार टच करके इसको रख दीजिए। और जो आपने दीप जलाया, अब आप क्या करेंगे, काला तिल जो आपने लिया है ये क्या करेंगे, थोड़ा सा काला तिल दान के लिए वहाँ निकालिए, और पूरा काला तिल एक पाव क्या करिएगा, आप साईं बाबा के श्री चरणों में टच कराइए। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, जल में काला तिल डालिए, और काला तिल आप क्या करेंगे, और थोड़ा सा रोली अक्षत डाल के सूर्य भगवान को आप एक मंत्र, जो भी अगर आपको आ रहा है तो वो करिए, नहीं तो आप क्या करिएगा, मैं बता रहा हूँ, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कर दीजिए। तिल डाल दीजिएगा, चावल डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, और इससे सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके पितृ शांत होते हैं और आपके पितृ दोष भी शांत होता है। और काल सर्प के लिए जिन व्यक्तियों को उपाय करना है जो मैंने बताया, वो क्या करें, अगर चांदी का सर्प 100 रुपये तक मिल जाता है, सुनार के यहाँ जाएंगे तो चांदी का 2 सर्प बनाएं, और इस दिन जो मौनी अमावस्या का दिन है, किसी तालाब में, किसी नदी में एक पुष्प रख लें गुलाब का, उसी के ऊपर दोनों रख लें, और नीचे पान का पत्ता, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हुए तालाब में तैरा दें, तो इससे काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है इस दिन, क्योंकि बहुत ही शुभ है। वैसे तो सोमवार को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जरूर करें, ये समाप्त होगा। अब यहाँ पर काला तिल का आप अर्घ सूर्य भगवान को आपने दिया, तर्पण हो गया पितरों के लिए। अब आप क्या करेंगे, जो आपने दीपक जलाए, एक दीपक आप पूजा कक्ष में रखिए, एक तुलसी जी का अगर आपके घर में पेड़ है तो तुलसी जी के जड़ के नीचे जला दें। अगर आपका तुलसी पौधा नहीं घर में है, कोई बात नहीं, आप इसको अपने घर के दरवाजे के राइट साइड में, जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे रख दें। इस दिन ये उपाय करने से, छोटा सा उपाय है क्योंकि पूजन तो बहुत 5 मिनट का है, लेकिन उपाय जैसे दीप जला के दरवाजे पे रखना है, ओम साई राम का जाप करना है 108 बार, 21 बार कागज में लिख लेना है, उसी में हल्दी पैक करके, मतलब पुड़िया बना के, और दान के लिए जो आपने रखा है तो उसमें चावल, काला तिल आधा जो बचेगा, एक पाव में से कुछ तो सूर्य भगवान को चढ़ाया और कुछ तिल दान कर देना है। क्योंकि जब तिल इस दिन दान किया जाता है तो शनि ग्रह भी शांत होता है, और इस मौनी अमावस्या को तिल दान करने से आपके घर की समस्त प्रकार की बुरी जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त होकर दान के रूप में जो आप देते हैं उससे पुण्य आपको प्राप्त होता है, घर की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये उपाय करिएगा, वीडियो को आराम से समझ लीजिएगा। आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, काला तिल 1 पाव, 2 घी का दीपक, अगरबत्ती जला लीजिए, वातावरण को सुगंधित कर लीजिए, एक लाल पेन कागज ले लीजिए और उस पर
लाल पेन लेके कागज़ से 21 बार ओम साई राम लिखिए, उसमें हल्दी रख लीजिए और जो आपने थाली रखा है उसमें दाल, चावल, हल्दी, नमक सब कुछ बढ़िया से सजा के दक्षिणा के लिए एक मतलब अन्नदान का पूरा थाली तैयार कर लीजिए। गरीब को किसी दान कर दीजिएगा। जो 21 बार आपने लिखा है उसी में हल्दी करके पैक करके वो पूरा ऐसे ही दान कर दीजिएगा। और वो घी का दीप एक पूजा कक्ष में और एक अपने तुलसी जी के पेड़ के नीचे या एक जो है मेन दरवाजे पर, और थोड़ा सा जब पूजा कर लीजिएगा तो तिल थोड़ा सा लोटे में डाल के, हल्दी डाल के, रोली डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। पितरों को आप शांत करेंगे, सूर्य भगवान की आभा आपको मिलेगी, शनि ग्रह आपका शांत होगा, घर परिवार की भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। छोटा सा उपाय और इतना, और ये उपाय महत्वपूर्ण क्यों है? शुभ नक्षत्र के वजह से, क्योंकि शुभ समय में शुभ घड़ी में उपाय करने से शुभता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस मौनी अमावस्या को आप करें, निश्चित कल्याण होगा। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हम आप लोगों के सम्मुख आते रहें। आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। आप लोगों के अर्जियों पर पूजन चल रहा है। मैं बृहस्पतिवार को या बुधवार को मैं अपडेट बताऊंगा आप लोगों को क्या करना रहेगा। इसी भावना के साथ उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों में कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।